लोभी गीदड़ और शिकारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार के साथ मज़े से जी रहा था। एक दिन वह हिरण के शिकार के लिए घर से निकला। जल्द ही उसे एक हिरण दिखा और उसने उसे मार गिराया। उसने हिरण को कंधे पर उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। वापसी पर उसे एक विशाल जंगली भैंसा दिखा। उसने झट से हिरण को कंधे से उतारा व भैंसे पर तीर चला दिया। तीर भैंसे की गर्दन से होता हुआ पीठ की पार निकल गया। भैंसा दर्द के मारे बिलबिला उठा। वह शिकारी पर झपटा व उसके प्राण ले लिए। कुछ ही मिनटों में वह खुद भी तड़प तड़प कर मर गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक गीदड़ गुजरा। उसने देखा कि एक ही जगह पर भैंसा व आदमी मरे पड़े थे। कुछ ही दूरी पर हिरण मरा पड़ा देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। भूखा गीदड़ पल भर में इतना सारा भोजन पाकर निहाल हो गया। बिना किसी मेहनत के इतना कुछ पाने के कारण वह बौरा सा गया। उसने कहा, भगवान कितना दयालु है, आज तो मैं दावत उड़ाऊंगा। वह सारा मांस उसे 2-3 महीने के लिए काफ़ी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान भैंसे या हिरण में से पहले किसे खाए। अचानक उसे तीर के पास पास थोड़ा खून व मांस दिख गया। लालची गीदड़ ने सोचा कि पहले तीर के आसपास लगे खून को चाटना चाहिए और मांस खाना चाहिए। जैसे ही उसने नुकीला तीर मुंह में डाला, वह उसके जबड़े व गले को फाड़ता हुआ निकल गया। उसके गले से खून बहने लगा, जिससे वह दर्द के मारे चिल्लाने लगा। जल्द ही उसने प्राण त्याग दिए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, अधिक लोभ करना भी अच्छा नहीं होता। नादान गधा और कुत्ते की कहानी। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके घर की रखवाली के लिए एक कुत्ता और रोज के काम के लिए गधा रखा हुआ था। वह गधे की पीठ पर काफ़ी बोझ लादा करता था। एक रात धोबी घर में चैन की नींद सो रहा था। तभी एक चोर आ पहुंचा। धोबी का गधा और कुत्ता आंगन में बंधे थे। उन्होंने चोर को अंदर आते देखा, पर कुत्ते ने मालिक को चौकन्ना नहीं किया। गधे ने उससे कहा, मित्र, यह तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मालिक को चोर के आने पर खबर दो। तुम उसे उठाते क्यों नहीं? कुत्ते ने चिढ़कर कहा, तुम परवाह मत करो। पता है मैं दिन रात घर की पहरेदारी करता हूँ, पर मालिक के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। अच्छा है, चोरी होने दो, उसे नुकसान होगा तब मेरी कदर पता चलेगी। गधा कुत्ते की बात से सहमत नहीं था। उसने उसे समझाने की कोशिश की। सुनो दोस्त, नौकर को इस तरह शर्तें लगाकर अपने काम को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मालिक को इस समय तुम्हारी ज़रूरत है। पर अड़ियल कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी सलाह को अनसुना कर बोला, तुम कृपया मुझे पाठ मत पढ़ाओ। तुम्हें नहीं लगता कि मालिक को भी अपने नौकर की देखभाल व कद्र करनी चाहिए? गधा काफ़ी परेशान था। वह दोबारा कुत्ते से बहस करने नहीं गया। हालांकि उसे लगा कि इस समय उसे मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने कुत्ते से कहा, मूर्ख जानवर, अगर तुम मालिक को नहीं उठा रहे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गधे ने पूरी तेजी से रेंकना शुरू कर दिया। धोबी गहरी नींद से जाग गया और हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकला। जब उसने देखा कि कुत्ता चुपचाप बैठा है और गधा ज़ोर ज़ोर से रेंक रहा है, तो उसे लगा कि गधे ने उसकी नींद में खलल डालने के लिए ऐसा किया है।
वह अपना आपा खो बैठा और गधे को बड़ी बेरहमी से पीटने लगा। बेचारे गधे ने वहीं दम तोड़ दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना काम करो और बिन मांगे सलाह मत दो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।